त्रिभुवन शिरसे हरये भव भय बाधुनि गदे प्रणव सिद्धे जीवत्थाणस मलिन गुणचूलियं मोक्षं मलिन गुणचूलियं मोक्षं। तीर्थंकर उद्देश्य श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर आचार्य वीरसेन ने धवला टीका लिखी जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। उसमें हमारी यहाँ पर छठी पुस्तक जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका, उसमें 7वीं चूलिका का वर्णन चल रहा है। वहां पर हम देख रहे थे कि जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, मतलब मिथ्या दृष्टि जी जो प्रथमोषम सम्यक को प्राप्त करने वाला मिथ्या दृष्टि जी, इसके बाद चल रहे प्रथमोषम सम्यक के को प्राप्त करने वाला मिथ्या दृष्टि जी, उसकी सत्ता में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, ये बात चल रही थी। कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधता है, ये बात तो पहले दूसरे तीसरे दंडक में आ चुकी है। यहाँ पर तो बात चल रही कि कौन कौन सी प्रकृतियों की सत्ता में है। तो हमने देखा ज्ञानावर्णी कर्म की 5 है, दर्शनावर्णी कर्म की 9 है, वेदनी कर्म की 2 है, मोहनीय की भी 3 स्थिति बन जाती है, 26, 27, 28 की बन जाती है। आयु की 2, एक बुद्धिमान या बद्धिमान आयु या एक ही हो सकती है। गोत्र कर्म की 2 हो सकती है, अंतराय कर्म की 5 हो सकती है। तो हमने अब जो आगे सोचना प्रारंभ किया, उषा जी की तरह बिना पढ़े हमने पहले सोचा और फिर पढ़ रहे हैं, पहले बिना पढ़े बात कर रहे हैं और फिर अपन जो है लिख रहे हैं। तो हमने नाम कर्म की कौन कौन सी सत्ता में हो सकती है, तो देखा कि नाम कर्म की मिथ्या दृष्टि कौन कौन सी चीज मानता वो उसकी सत्ता में होगा। हमारे अशोक जी शुरू किया 45 से, तो 4 गतियां उसके हो सकती है। 5 में कहा था 5 जाति हो सकती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन के पहले 5 जाति बांधता तो उसके हो सकती है। उसके बाद में हमारा आया था 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संगान। तो देखिए, यद्यपि आहारक शरीर को बांधने वाला जीव गिरकर मिथ्यात्व में आता है, लेकिन जैसे ही वो मिथ्यात्व में आता है तो उसके क्या होता है, आहारक और आहारक शरीर के अंगोपांग की उद्वेलना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? उद्वेलना शुरू हो जाती है। और ये जो प्रथमोषम सम्यक शरीर प्राप्त करेगा, ये पल्ले के असंख्यात भाग काल के बाद करेगा। तो इतने काल के बाद में जो जीव सन्मुख हुआ है उसके आहारक की सत्ता नहीं होगी। इसलिए 5 शरीर में से 4 शरीर लेना, आहारक नहीं लेना। तेजस और कार्बन को नहीं छोड़ना, अपने को 3 नहीं लेना। आहारक शरीर, वैक्रिक, तेजस और कार्बन, आहारक नहीं होगा। इसी प्रकार से बंधन में भी 4, संघात में भी 4 और आहारक भी, मतलब आहार अंगोपांग भी नहीं होगा। आहारक आहार अंगोपांग नहीं होगा, आहारक शरीर और आहार अंगोपांग नहीं होगा। तो आहारक संबंधी 4 प्रकृतियां नहीं होगी, आहारक संबंधी 4 प्रकृतियां नहीं होगी। समझ गए ना? कौन कौन सी? आहारक बंधन, आहारक संगान, आहारक शरीर और आहार अंगोपांग, इसके नहीं होगी, बाकी इसकी सब प्रकृतियां होगी। अभी तो 15 अपन बात कर रहे थे, 5 5 5, तो 5 में से 3 गई तो 12 होगी। अशोका जी को टोटल करना है, फिर टोटल को मिलान करना है, नीचे की कौन सी आने वाली है। आशा बहन को भी टोटल करना, प्रीति सब टोटल करते चलो। तो अपने को बिना देखे पहले पढ़ना और फिर बाद में उसको मिलान करेंगे। अब इसके बाद में शयनन सभी हो सकते हैं अभी, और इसके संस्थान भी छवि हो सकते हैं, क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि है तो उसके पहला गुण स्थान में सभी बनते हैं, कोई भी कोई विच्युति नहीं हुई है। तो 12 के 12 ले लिए। और वर्णादि में तो अपन होते तो 20 है, लेकिन लेना अपने को 4 ही, हमेशा 4 ही लेते हैं कि 16 तो अपन गिनते ही नहीं, तो उसमें 4 ले लिए। तो ये बन गए पिंड प्रकृतियां। अशोका जी बता सकते हैं पिंड तो कितनी बंधेगी, कितनी सत्ता में होगी? व्यायुगति रह गई जी, व्यायुगति व्यायुगति रह गई है, तो व्यायुगति इसके दोनों हो सकती है। हाँ, और अनुपूर्वी, इसके अनुपूर्वी 4 हो सकती है। अंगोपांग इसके औदारिक वैक्रिक 2 होंगे, आरक वाला अंगोपांग नहीं होगा, ये यहाँ पर देखने का। तो इन सब की टोटल लिस्ट तैयार रखिए, 14 पिंड प्रकृतियों की कितनी प्रकृति बंधेगी, और मैं आपसे उत्तर चाहूंगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, अशोका जी टोटल करके बताए ना। अब हम बढ़े, जो स्वतंत्र 8 थी, स्वतंत्र 8 थी, वो इसके होगी कि नहीं होगी? इसके तीर्थंकर नहीं होगी, बाकी 7 होगी। ये मिथ्या दृष्टि है ना, तो इसके तीर्थंकर नहीं होगी, बाकी इसके 7 प्रकृतियां इसके हो सकती है।
निर्माण भी हो सकता है, आतप उद्योग भी हो सकता है, और अगु लघु चतुष्क हो तो 7 हो सकती है। और इसके जो कौन सी प्रकृतियां बताई अपन ने, जो 10 युगल है, वो 10 युगल की युगल पूरी की पूरी प्रकृतियां हो सकती है कि मिथ्या दृष्टि में सब बांध सकता है, इसलिए कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। जब सम्यक दर्शन की प्राप्त करेगा, जब प्रायोगिक लब्धि में जाएगा, तब हम बात करेंगे। अभी तो यह जीव जो है प्रथमोषम सम्यक कौन प्राप्त कर सकता है कि मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर सकता है। तो कितनी लिस्ट में कितनी आ गई, देखिए सीधी लिस्ट है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उसमें से हमने कहा कि 3 और 1 4 प्रकृतियां तो आहार संबंधी नहीं बनती है, एक तीर्थंकर नहीं बन सकती है, ये 4 प्रकृतियां ये नहीं बंधेगी। और 16 आहारक संबंधी कितनी हो गई, हाँ वो आलूपुरी आहारक की कौन सी होगी, एक और होगी ना, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक भी किसको कहते हैं, आहारक किसको लेते हैं, आहारक शरीर और आहारक, हाँ? नहीं, बंधन, वो तो 3 हो गए, आहारक आहारक शरीर, आहारक बंधन और आहार संगान, तो ये हो गए। अब यहाँ से 3 तो ये हो गई, अंगोपांग, एक अंगोन 4 हो गई, और ये कितनी हो गई, 5 हो गई। अपनी वो तीर्थंकर प्रकृति मिला 5 हो गई, और 16 वर्णादि मिले 21। तो 93 में से 21 कम करेंगे तो पृथ्वी जी कितना आएगा, 72 आएगा। 72 आएगा, कितना आएगा, 72 आएगा, 72 आएगा। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न है पंडित, क्या हुआ, जो सम्यक के सम्मुख होगा सम्यक तो वो मिथ्या। अभी आप लेट आए हैं, आपको विषय नहीं है, अभी हम सम्यक के सन्मुख की बंद प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी सत्ता में बात कर रहे हैं। बंद प्रकृति की बात तो महादंडक में हो चुकी है, कौन कौन सी बांधेगा वो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर सत्ता की बात कर रहे हैं, हम जब पढ़ेंगे तो उसकी बात को क्लियर होगा। चलिए मधु जी ग्वालियर पढ़ना जरा, नाम कर्म की फिर से पढ़ना है यहाँ पर, चारों गति वाले 5 जातियां पढ़िए। चारों गतियां 5 जातियां, आहारक शरीर को छोड़कर 4 शरीर, आहारक बंधन को छोड़कर 4 बंधन, आहारक संघात को छोड़कर 4 संघात, 6 संस्थान, आहारक शरीर आंगोपांग के बिना शेष 2 शरीर आंगोपांग, 6 संहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, 4 आनुपूर्वियां, अगुरु लघु उपघात परघात, उच्छ्वास आताप उद्योत दोनों व्यायोग गतियां, त्रस स्थावर बादल सूक्ष्म प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति और निर्माण नामकर्म की इन 72 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। ये पढ़ चुके हैं अपन। चलिए आप जयश्री साहब पढ़ तो लिया मधु जी ने, आपको खुशी कहां पर हुई, अभी जो पढ़ा आशा बहन प्रीति जी कहां पर प्रसन्नता हुई? हमने पढ़ने से पहले 72 प्रकृति गिन ली और आचार्य ने बोला कि 72 प्रकृति है। अगर हम पहले नहीं गिनते, हमने नहीं गिनते, तो आप मधु जी ने पढ़ाने से पढ़ लेते हैं और फिर आगे का नंबर आ जाता, अशोका जी का नंबर आ जाता, कस्तूरी जी का नंबर आ जाता और पढ़ते जाते हैं। और आप ये पढ़ते हैं कि ज्ञान का शैव नहीं है, 72 प्रकृतियां बहुत बड़ी लिस्ट है और कैसे निकलती बहुत कुसुम जी देखना, आप कहीं पर भी 72 प्रकृति की आप लिस्ट बनाओगे, ऐसे पढ़ोगे, उषा जी कह रहा, तो पहले तो सीधा पढ़ेंगे और बोलेंगे बहुत सारी प्रकृतियां याद है, याद नहीं रहती है, और बहुत कहीं 72 आ रही, कहीं 71 आ रही है, कहीं 55 आ रही है, कहीं 51 आ रही है, ये तो नाम करके बहुत प्रकृति का मेल है। लेकिन हमने क्या किया, पहले 72 गिन ली, फिर पढ़ा, और जब वहां पर बोला कर 72 प्रकृति आचार्य ने भी बोला, तो ये मुझे प्रसन्नता हुई। आप लोगों में से किस किस को प्रसन्नता हुई, इस स्वाध्याय के परिणाम जरा हाथ तो खड़ा कीजिए। नहीं वो तो जरूरी नहीं है, आप लोगों ने सबने कर दिया, मैंने कंपलसरी नहीं किया है। हमारे देखो, हमारे सूरत से केवल मुकेश भाई साहब ने हाथ खड़ा नहीं किया, वो इस बात को सहमत नहीं है, और हमारे जयश्री साहब नहीं खड़ा कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आई होगी बात, लेट आए होंगे वो, उनको समझ नहीं आएगी बात।
मतलब 72 प्रकृति की ठीक है, अब आप बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इतना बताया तो राजुल जी आप बताएंगे 72 प्रकृतियां कैसे होती बिना देख के बताने का। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बिल्कुल भय हटा दें कि 72 प्रकृतियां, 85 प्रकृतियां, 73 प्रकृतियां, 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है, 100 प्रकृतियां पाप रूप है, ये सब गिन सकते हैं। अगर एक तरीका समझ में आ गया तो सब गिन सकते हैं और सब गिननी है। ये शूलिका में आपको बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो हमारे को कौन बता, राजुल जी बता रहे हैं कि 72 प्रकृति की सत्ता नाम कर्म की कैसे गिनी, बिना देखे बताना है, देख कर नहीं बताना है। जाति चारों जातियां, पांच वो नहीं नहीं शुरू गलती किया। 45 आपको जब तक नहीं बोलेंगे आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो पहले जाति नहीं, 45 में चार गति है। हाँ 45 में 4 गति और 5 जाति पूरे, और पांच तो मतलब उसमें से आरक शरीर और आरक संगात और आरक उसको छोड़कर 4 शरीर ले लिए। तो 12 हो गए, 15 में से 3 कम हो गई तो 12 हो गई बराबर। चलिए और दोनों छेद और संगनन और वो संस्थान 3 हो गई बराबर। चलिए अब आगे चलिए 2, 3, 4 में बताइए। 2, 3, 4 में से 2 और अंगोपांग छोड़ दिया और बाकी चारों 2 और 4 ले लिए, उसमें से एक अंगोपांग छोड़ दिया। तो एक अंगोपांग छोड़ दिया। अब आगे वर्णादि चतुर्दशी में कितनी हो गई? 4 वो ले लिए, 4 ले लेंगे, उसमें तो 16 की मतलब लेते नहीं, 4 ले लेंगे। चलिए अब 8 में से कितना लेना, बीच वाली 8 में स्वतंत्र में से 8 एक तीर्थंकर की छोड़ के और बाकी 7 लेना है। बहुत बढ़िया, आप तो कल आके परीक्षा दे सकते हैं आत्मार्थी में, ठीक है ना। 7 प्रकृति बीच की ले लिया आपने। अब आगे देखिए, उसमें से 10 युगल में से कितनी लेंगे? 10 में से पूरे 10 जोड़े में से पूरा 10 जोड़े लेने हैं और इस तरह से 72 प्रकृति लेनी है और बाकी 11। राजू जी आप गंगापुर सिटी में, दिल्ली बहुत पास में है, आपके पास टाइम है, परसों ही आ जाइए आत्मार्थी में, आपकी परीक्षा में आप भी बैठ जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। गंगापुर सिटी से आने में टाइम भी नहीं लगेगा। और यही पूछने वाले हैं हम सब, प्रकृतियों की बात ही पूछने वाले हैं। आपके कर्मकांड की 14 तारीख को है और आज तो कितनी 11 हुई ना अभी तो। हाँ टाइम है, और गंगापुर सिटी तो बहुत पास में है। तो देखिए आपने कह लिया कि जो सम्यक के हाँ, चलो आगे बढ़। प्रथमोषम सम्यक को जो प्राप्त करता है वो नाम कर्म की उसकी सत्ता में 72 प्रकृति, ये हमने जान लिया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? ममता जी पढ़ रहे थे, तो आगे कोई पढ़ेंगे। चलिए अब आगे क्या बात करेंगे। और उसकी स्थिति अंतकोड़ा कोटि सागर की हो गई कि प्रायोग लब्धि में आ गया, ये बात हम जानते हैं। पढ़िए, कुसुम जी पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे? पढ़िए पढ़ू। 8 ज्ञानावर्णीय, 9 दर्शनावर्णीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, हास्य आदि 9 कषाय, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व, नरक गति, तिरंज गति, एकेंद्र जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, प्रथम संस्थान के सिवाय शेष 5 संस्थान, प्रथम सनन के सिवाय शेष 5 सनन, अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिरंज गति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, आपको देखने नहीं देंगे। रुकिए, ये तो पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता है, अभी सभी पढ़ लेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हैं? कोई भी आगे पीछे नहीं देखेगा, नहीं तो पाप लगेगा। ये पन्ना नहीं पलटेंगे, जो पन्ना खुला उसी में देखिए बताना। जो आप लिस्ट बन रहे हैं, कौन सी लिस्ट बता रहे हैं? सम्यक तो सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके सत्ता में कितनी प्रकृतियां अभी है? वो हो गई आशा में, क्लास चली गई, अब तो दूसरी क्लास चालू हो गई है। पचपन की बात आ रही है, तो नरक गति और बढ़ने की बात आ रही है। या तो इनका बंद नहीं होगा, या फिर अगर ये बंद गई होंगी तो ये इनका घात हो जाएगा, 2 में से एक होगा। इसमें एक भी पुण्य प्रकृति का नाम नहीं आ रहा, ध्यान देना। फिर से पढ़ेंगे आशा बहन, ये ध्यान रखना कि प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृति होती है। अभी तक जितनी प्रकृति पढ़ी है उसमें से एक भी प्रशस्त प्रकृति की बात नहीं है, सारी लिस्ट चल रही है अप्रशस्त की। और हमें पता है कि प्रशस्त प्रकृतियां होती है 68 और अप्रशस्त प्रकृतियां होती है 100। ये जो आप लिस्ट पढ़ रहे हैं आशा बहन,
अब आप फिर से पढ़ के बताओ कि मैं बता रहा हूँ सही है कि नहीं, फिर से पढ़ो। हाँ, पढ़ो, पांचों फिर से पढ़ो। ज्ञानावली नवो सम्यक सम्यक दर्शनावली। तो है। जो ज्ञानावली, घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप होती है। हाँ, लिखा हुआ है। सम्यक प्रकृति भी। आपको लिस्ट देख के पता चल जाना चाहिए कि हम कौन सी लिस्ट बना रहे हैं। पाप प्रकृतियों की लिस्ट बना रहे हैं। घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप होती है। अब आया वेदनी कर्म में असाता वेदनी है, गोत्र में नीच गोत्र है, और आयु में कौन सी है? नरकायु और नरक तिरंज और आयु। केवल वो भी नरकायु, अप्रशस्त है। केवल नरकायु है, क्योंकि बाकी नहीं, गति से दोनों है। हैं? दोनों हुई ना, नरक गत्यानुकूल दोनों है, है, नरक गति और तिरंज तिर्यंच गति। दो मैं आयु की पूछ रहा हूं, आप नाम कर्म की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है, वो राजा मरकर विष्ठा में कीड़ा हो गया था। उनके बेटे बराबर परेशान हो रहे थे। पिताजी कह के मरे थे कि जब मैं पैदा हूं तो मुझे मार देना, मेरी तिरंज आयु खत्म हो जाएगी। बेटे रात भर विष्ठा में पड़े रहे, वो कीड़ा पैदा हुआ, वो मारने का प्रयत्न करते थे, और पिताजी वापस विष्ठा में चले जाते थे। बहुत थक कर दूसरे दिन मुनिराज के पास जाते हैं कि हमारे पिताजी कह गए थे, हम अपनी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, वो नहीं मर पा रहे। मुनिराज ने कहा, बेटा अब वो तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, वो तिरंज गति के जीव हो गए हैं। वो अपनी पर्याय में इतना तन्मस्त है कि उसी में वो खुश है। अब वो तुम्हारे पकड़ में नहीं आएंगे, वो तो विष्ठा में ही खुश है। तो तिरंज गति भी, जो तिरंज आयु में जीव मरना नहीं चाहता, मनुष्य आयु में LIC कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, देवगति में कोई मरना नहीं चाहता है। वो इतने बिलखते हैं कि चंदन के वृक्ष हो जाते हैं। तो तीनों आयु जो है वो प्रशस्त में केवल नरकायु है, जहां पर कि जीव मरना चाहता है, कब मरूं कब मरूं कब मरूं, पर मर नहीं पाता है। तो आयु में तो केवल नरकायु है, और 3 आयु जो है प्रशस्त में जाएगी। तो ये आप देखना नरकायु लेंगे, लेकिन गति में तिरंज गति को भी लेना पड़ेगा कि गति में 2 गतियां प्रशस्त है, तिरंज गति और नरक गति। तो दोनों के साथ में अनुपूर्वी भी आएगी। अब आप लोग लिस्ट को ध्यान से देखें। अब कौन पढ़ेगा लिस्ट को? इसको लिस्ट को मंजुला जी पढ़ना, इस लिस्ट को फिर से। आप तो ज्ञानावरणी वो चला रीड कर लीजिए, आपका चलो, एक डिस्टर्बेंस आ मिनट। रहा है उससे बात। ऐसा करते हैं, आशावेद पूरी कर लेते हैं उस लिस्ट को फिर से, ठीक है ना? पढ़ का उनको पता कहाँ पर है, कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, नीचे से आगे करिए। हाँ, जहाँ आप पढ़ रहे थे। पांचों ज्ञानावरणी, 9 दर्शनावरणी, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, हास्य आदि 9 कषाय, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व, नरक गति, तिरंज गति, एकेंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, प्रथम संस्थान के सिवाय शेष 5 संस्थान, प्रथम सनन के बिना शेष 5 सनन, अप्रशस्त वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिरंज गति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायु गति, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयस्कृति, नीच गोत्र और 5 अंतराय इन प्रकृतियों के द्विस्थानीय अर्थात नीम और कांजीर इन 2 स्थानों अनुभागी सत्ता वाला हो, क्योंकि इन अप्रशस्त प्रकृतियों के त्रिस्थानीय और चतुर्स्थानीय अनुभाग का विशुद्धि के द्वारा घात संभव है। किसका त्रिस्थानी में किसको लेना है, चतुस्थानी में किसको लेना है? नीम कांजी ये देखिए उत्तर तैयार है हमारे मधु जी के पास, बोलिए मधु जी। द्विस्थानीय में तो नीम और कांजरी है। नींबू और कांज, आप बोले फिर से बोलिए, पूरा बताइए। नींबू और कांजीर जो है वो रह जाएगी, विष और हलाल घट जाएगी, है ना? विष और हलाल बहुत बढ़िया पर ये नीम है, है? नीम है, नीम नीम और कांजी। बोलो नींबू बोलो, नीम कांजी, मतलब वो अप्रकृति का कड़वापन दिखाना है, मतलब अनुभाग जी। पाप प्रकृतियों का 4 रूप से उन्होंने बताया कैसी कैसी कड़वी है। तो नीम ले लीजिए, कांजीर ले लीजिए, विष ले लीजिए, हलाल ले लीजिए। तो दीपल क्या हुआ कि इस परिणाम के विशुद्ध होने से इसके अब विष और हलाल रूप जो है अनुभाग नहीं होगा और 2 स्थान में होगा, ठीक है?
अब आगे की लिस्ट पढ़ रहे हैं, राजेश भैया पढ़ रहे हैं। पढ़िए, आगे की लिस्ट है, वो प्रशस्त प्रकृति की लिस्ट है, पढ़ के समझाना भी है। राजेश भैया पढ़िए और समझाइए। सातावेदनीय, मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, इन्हीं चारों शरीरों के चार बंधन नामकर्म, चार संघात नामकर्म, चतुर्स्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज शरीर शयनन, प्रशस्त वर्ण, गंध रस और स्पर्श, मनुष्य गति प्रायोग ज्ञान पूर्वी, देवगति प्राज्ञान पूर्वी, अगोरु लघु परघात उच्छ्वास, आतप उद्योत, शस्त्र विहायो गति, त्रश बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ सुभग, ईश्वर आदि, यश कीर्ति, निर्माण और उच्चगोत, इन प्रकृतियों के चतुस्थानीय अर्थात गुड़, खाड़, शक्कर और अमृत, इन चार स्थानक रूप अनुवाक की सत्ता वाला हो, क्योंकि इन प्रशस्त प्रकृतियों के अनुवाक का विशुद्धि से घात नहीं होता है, किंतु प्रति समय विशुद्धि के बढ़ने से क्रम द्वारा इन उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुवागवंत की वृद्धि देखी जाती है। ये जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, इनमें सम्यक के सन्मुख वाले जीव को घात नहीं होता, बल्कि प्रति समय अनंत गुणित क्रम द्वारा इनकी अनुवागवंत की वृद्धि होती जाती है। हाँ, क्योंकि मतलब पुण्य प्रकृति का घात करेंगे तो क्या पाप प्रकृतियों का तो अनुभाग में घात हो गया, स्थान में भी घात हो गया, विष लालच हो गया, लेकिन इसके जो पुण्य प्रकृति क्या, लेकिन जो बंध रही होगी तो वो चतुस्थानी बंधेगी। जो नहीं बंधेगी, ये सत्ता की बात हो रही है, कौन सी हो रही है, लेकिन जब नहीं बंधेगी तो कौन सी बंधेगी, तीसरे और चौथे नंबर की बंधेगी, मतलब खांड और अमृत, मिश्री और अमृत वाली अनुभाग वाली बंधेगी। तो अभी तो यहाँ पर अनुभाग वाले में घात नहीं होता है, तो उसकी सत्ता में जो है प्रकृतियां जो पड़ी थी वही हुई, त्रिस्थानी चतुस्थानी अनुभाग विशुद्धि के द्वारा। ये तो बताया नीचे का आपने पढ़ा, तो प्रति समय बनने से अनंत प्रकृति का अनुभाग बंध की वृद्धि देखी जाती है। इन चार स्थानों पर अनुभाग की सत्ता वाला होता है। चलिए, अब जो आगे लिस्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं। जिन प्रकृतियों का उसके सत्य है, सत्व है, उनके अजगन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश की सत्ता वाला हो। जिन प्रकृतियों का उसके सत्व है, उनके अजगन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश की सत्ता वाला है। तीनों महादंडकों में कही गई प्रकृतियों का बांधने वाला हो, उनसे अविशिष्ट प्रकृतियों का बांधने वाला न हो। तीनों महादंडकों में उक्त प्रकृतियों की अंत कोड़ाकोड़ी स्थिति का बांधने वाला हो। तीनों महादंडकों में उक्त अप्रशस्त प्रकृतियों के द्विस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो। उन तीनों महादंडकों में उक्त प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो। ठीक है, रुकिए। हाँ राजेश भैया, अभी आपने पढ़ा था सत्ता वाली बात पढ़ी थी, किरण जी भाई साहब ने पढ़ा बंद, पहले प्रदेश की बात की और फिर बांधने वाले की बात की। तो आपने ध्यान दिया, यहाँ पर प्रशस्त प्रकृति में कौन सा लिया, केवल वहां तो लिया था चारों वाला लिया था अनुभाग में, लेकिन यहाँ पर केवल चतुर स्थान वाला बंद लिया उन्होंने। ठीक है ना, अभी यहाँ पर जो ना वो पहला और दूसरा स्थान नहीं लिया, चतुर स्थान का बंद का लिया। ध्यान दिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अपनी बात है, बांधेगा तो ऊपर का, ठीक है ना, लेकिन जो पुराना पड़ा है मेरा। हाँ, अब यहाँ पर जो बात आई है, कौन सी आई है, प्रदेश सत्व की जो बात आई है, वो प्रदेश सत्व की क्या बात आई है मुग्धा जी? हाँ, जो पहली लाइन पढ़ी ना किरण जी भाई साहब ने, मुग्धा जी, जगन और अजगन्य, मतलब उन्होंने बोला अजगन्य और अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्व है। क्या मतलब हुआ इसका? बंध चार प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ठीक है ना, प्रकृति बंध की तो लिस्ट गिनाई थी,
स्थिति बंध में हमने वो देख ही लिया, सत्व भी देख लिया। अब प्रदेश बंध की बात चल रही, तो प्रदेश बंध में उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया है? अनुत्कृष्ट और अजगण्य। हमारे अशोका जी बता रहे हैं इसका अर्थ, बताइए, बताइए। जो उसकी सत्ता में जो प्रदेश होंगे तो वो अजगन्य और अनुत्कृष्ट होंगे, ना जगन्य होंगे ना उत्कृष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उसे ये अजगन्य अनुत्कृष्ट होंगे, जब भी तो वो कोड़ा कोड़ी के अंतर कोड़ा कोड़ी होंगे। क्यों? उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर उत्कृष्ट वाले को, जगन्य और उत्कृष्ट वाले को सम्यक तो नहीं उत्पन्न होगा, सम्यक उत्पन्न होने का अभाव है। बिल्कुल मान लिया मेरे। मैं तो पूछ रहा हूँ कि इसके अनुत्कृष्ट और अजगन्य बंध क्यों है, तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर होगा? 13वें गुणस्थान में। कौन से गुणस्थान में? 13वें। थोड़ा थोड़ा राइट बोल रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बता रहे हैं। वो साता वेदनी का ले सकते हैं वहां पर, हाँ वहां पर एक, लेकिन वो भी बात वो साता वेदनी का। अभी अपन सामान्य से थोड़ा नीचे रहिए, अभी छद्मस में रहते हैं, अभी मिथ्या दृष्टि है तो 10वें गुणस्थान में। छपक श्रेणी वाले को, छपक श्रेणी वाले को ये उत्तर जो आया सही आया, उत्तर तो सही। हो गए। हाँ चलो, हमारे बीच में मधु जी बोलते हैं, क्या बोलते बताइए, क्या बोल रहे हैं आप बताइए। 10 से 12 गुना स्थान हो गया ना, वो ये छपक का हो गया। ये तो मैंने बता दिया ना। मैं पूछ रहा हूँ कि 12वें गुणस्थान में क्यों होगा? लोग कसाय का अंत हो जाता है ना। नहीं, अगर आपको उत्तर नहीं पता हो, अब ये YouTube में रिकॉर्डिंग होता है, सब सुनते हैं फिर इसको। आप या तो पूछिए, ये बताइए आप उस तरह से प्रदेश बंध वहां, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, तो मैंने इसलिए मुग्धा जी से पूछा। उषा जी केकरा बता सकते हैं, बताइए। देखिए, प्रदेश बंध में दो बातें हैं। एक तो योग कितना है, जगन्य योग है कि उत्कृष्ट योग है। प्रति ध्यान देना, प्रदेश बंध मतलब क्या, कितने कर्म परमाणु बन रहे हैं। जीव ने राग द्वेष निमित्त किया, वो बात तो ठीक है, लेकिन उस समय उसका योग अगर अधिक होगा तो कर्म, अभी कर्म परमाणु की बात कर रहे हैं अशोका जी, किसकी बात कर रहे हैं? कर्म परमाणु की। जब योग ज्यादा होगा तो ज्यादा परमाणु आएंगे। आशा बहन ध्यान से सुनिए, ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना अपन लोग, बड़े आराम से समझ समझ के करना है। प्रदेश बंध क्या होता है, स्थिति बंध क्या होता है, कैसे होता है, कहां पर होता है, हमने पढ़ा है कि योगों से काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। अब जिसके ज्यादा होगा तो उसके ज्यादा कर्म परमाणु होंगे, कम होंगे तो कम परमाणु होंगे। तो एक तो कि योग कितना, एक बात। दूसरी बात क्या है कि उस समय कितने कर्म बन रहे हैं। अगर 7 बन रहे हैं तो जो समय प्रबंध बंदा वो 7 में बंटवारा हो जाएगा। 8 बन रहे हैं तो 8 में बंटवारा हो जाएगा, और 6 बन रहे हैं तो 6 में हो जाएगा। तो क्या होगा, ये अगर 8 मान रहा है तो सबको 1/8 मिलेगा, 7 मान रहा है तो 1/7 मिलेगा। तो उत्कर्ष क्या होगा, जब मोहनी कर्म नष्ट हो जाएगा और जब उसके 6 कर्म बंधेंगे, तब उसको सारा समय प्रबंध, तो हर समय ये जीव एक समय प्रबंध को बांधता है और एक समय को निर्जला करता है। तो एक समय बंधा तो 6 में बांटेगा तो ज्यादा मिलेगा ना, और 8 में बांटेगा तो कम मिलेगा। तो इसलिए जहां पर शपथ श्रेणी में जब 6 मोहनी कर्म के बाद में जो 12वें गुणस्थान में अगर होगा उसका ज्ञानावर्णी कर्म का, वहां पर ज्ञानावर्णी जो कर्म पहले हो गए उसकी बात नहीं करें, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वहां पर है, तो उनका उत्कृष्ट प्रदेश बंध वहां पर होगा। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अनुत्कृष्ट और अजगन्य होगा। मतलब उत्कृष्ट बंध होने के अलग अलग स्थान है, उस प्रकृति का वो अंतिम स्थान होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो उस समय कितने कर्म बांध रहा है, ये भी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। और जिस समय बांध रहा है उस समय उसके योग कितना है। अगर जगन्य योग होगा और अगर क्षीण मोह में, अगर मान लो वह शपित कार्मांशिक है, मुग्धा जी समझ जाएंगे, अगर वो शपक श्रेणी वाला गुणित कार्मांशिक है कि शपित कार्मांशिक है। अभी कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, चिंता मत कीजिए, है ना। दो प्रकार के जीव होते हैं संसार में,
एक अपने साथ में कर्म का बहुत माल इकट्ठा करके चलते हैं। जैसे दो प्रकार के पैसेंजर होते हैं, जो ट्रेन में बहुत लगेज लेके चलते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं लाइट लगेज लेकर चलते हैं। इसी प्रकार संसार की यात्रा में भी दो प्रकार के पैसेंजर होते हैं। एक प्रकार का पैसेंजर जिसका नाम है गुणित कर्मांशिक, उसके कर्म परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं गुणित कर्मांशिक। और जो लाइट वेट वाला होता है उसको बोलते हैं शपित कर्मांशिक। क्या होता है? अगर उसका योग कम है, अब शपित कर्मांशिक वाला है सत्ता में, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर योग कम है तो उसके जो है अधिक बंधेगा, और योग कम है तो उसके कम बंधेगा। क्योंकि हमारी यहाँ पर बात चल रही प्रदेश सत्व की, और अभी तो इस गुण उसका जीवस्थान का गुणस्थान कौन सा था? गुणस्थान तो उसका केवल पहला ही था, तो इसलिए उत्कृष्ट भी नहीं तो अनुत्कृष्ट और जगन्य बंध बंधेगा। क्योंकि ये बात यहाँ पर बताइए आप लोगों को। मुग्धा जी को तो आनंद आया ही होगा, उषा जी को भी थोड़ा बहुत समझ में बहुत अच्छा लगा होगा ये बात कि प्रदेश बंद की बात में भी कितनी सूक्ष्म बातें हैं धवला जी में आ जाती है। क्या ममता जी? कसरूदी कहाँ गए? कसरूदी का भी बहुत अच्छा था। मतलब हर धवला की, अशोका जी, हर लाइन के अंदर बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, सार है। मतलब ये चीज समझने के लिए हमको पृथ्वी जी एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वहां पर, अन्य ग्रंथों में एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पूरा कि भाई प्रदेश बंद का होगा या, और यहाँ पर उन्होंने पूरा जो है यहाँ पर समझा दिया। अब अपने पास में समय कितना है? अभी है समय, अपन इसको पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? अशोका जी तैयार खड़े हैं, भले भले चलिए अशोका जी पढ़िए। हमने पूरा पढ़ लिया था, कहाँ पर आगे पढ़ना है अशोका जी? ठीक है सर। प्रशस्त अग्नि प्रकृति को पढ़ना है। पेज नंबर बताए, आप जैसा बताते हैं बहुत अच्छा बताइए, कहाँ से पढ़ना है? 209 है, और ये दूसरा पैरा, यहाँ से दूसरा पैरा जो शुरू हो रहा है वो पढ़ना है। सातावेदनीय, सातावेदनीय मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, ये नीचे वाला। औदारिक। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है। ठीक है, इसे लिखा पढ़ते हैं। हाँ, जिन प्रकृतियों का उसके सत्व है, उनके अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश की सत्ता वाला हो, तीनों महादंडकों में कही गई प्रकृतियों का बांधने वाला हो, उनसे अवशिष्ट प्रकृतियों का बांधने वाला ना हो, तीनों महादंडकों में उक्त प्रकृतियों की अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति का बांधने वाला हो, तीनों महादंडकों में उक्त अप्रशस्त प्रकृतियों के द्विस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो, उन्हीं तीनों महादंडकों में उक्त प्रशस्त प्रकृतियों के द्विस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो, 5 ज्ञानावर्णी स्थान गद्दी आदि प्रकृतियों को छोड़कर शेष 6 दर्शनावर्णीय, सातावेदनीय, अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़कर शेष 12 कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यक गति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, औदारिक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यक गति, प्राज्ञानुपूर्वी, मनुष्य गति, प्राज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, यशस, कीर्ति, निर्वाण, उच्च गोत और 5 अंतराय। ये तो आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे पढ़ने की स्टाइल होती है ना, जैसे वाचन हम पढ़ते जा रहे हैं। क्या विषय चल रहा है ये तो आपने बताया नहीं, कहाँ से विषय बदल गया, कौन सी लिस्ट बन गई है। जैसे हमने आशा बहन को उसमें रोक के बोला कि अप्रशस्त प्रकृति की बात चल रही है, अभी आपने एक एक कर करके लिस्ट की बात करके केवल लाइन सर पढ़ना तो हम किसी को बुला सकते हैं। ठीक है, तीनों महादंडकों की बात चल रही है। हाँ, पहले वो तीनों महादंडकों में जो बताया उन्होंने वो तो अप्रशस्त वो प्रकृतियों के जो समाप्त हो गए। हाँ जी स्थानीय बंधु वाला बताया। नई लिस्ट चालू हुई 5 ज्ञानावर्णी कर्म से आपने बोली थी, कहाँ चालू हुई? हाँ जी, तो यहाँ से जो 5 ज्ञानावर्णी से बांधने वाले प्रकृतियों के नाम चालू है। जघन्य और अनुत्कृष्ट। इसके बाद में नई लिस्ट चालू है, पैराग्राफ चेंज हो गया है, वो यहाँ पर नहीं करते, लेकिन नया सब्जेक्ट चालू हो गया। 5 ज्ञानावर्णी कर्म से जब भी ज्ञानावर्णी कर्म कर हर एक की प्रकृति की लिस्ट बना रहे हैं। जैसे पहले सत्ता वाली बनाई थी, फिर प्रशस्त की बनाई थी, अप्रशस्त की बनाई थी, अब यह नई लिस्ट चालू हो गई है। विषय नया
वो 3 महाबंधक का तो बता दे, आपने पहले बताया था, आपको याद करा दिया कैसा है। तो यहाँ प्रकृति बनने के बाद ये जो साधारण गुण, पहले गुण स्थान के में जो उनको पहले ये बता ना, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाले का बता रहे। आप दोनों बिना सोचे मतलब बोलना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते हैं कि सोचने में क्या है। नहीं, आप नीचे पढ़ के देख लो, नीचे पढ़ के देख लो किसकी जरूरत, आप अपने आप पढ़ के फिर बताइए नीचे, क्योंकि ये पता नहीं होगा कौन सी लिस्ट है, ये नहीं पता कि हमने टिकट कहाँ का लिया, कलकत्ता का लिया कि मुंबई का लिया, गाड़ी चल रही छुक 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 छुक, तो क्या आनंद आएगा। दर्शनावरणी की हम जाना चाहते थे, शिखर जी आ रहे हैं, शिखर जी के आनंद आएगा। दुबई घूमने जाए तो दुबई का अलग, कहाँ जा रहे हैं तो पता चले ना। उन प्रकृतियों को वेदक करता, किन किन का वेदन करता ना, वेदन करता है मतलब उदय में आई है और उसको वेदन करने की बात है। पहले उन्होंने सत्कर्म की बात कर ली, बंध की बात कर ली, अनुभाग की बात कर ली, स्थिति की बात कर ली, उदय की बात कर ली। तो मेरे को कहां से डाउट हुआ, उन्होंने दर्शनावरणी कर्म की कौन सी प्रकृति को लिया यहाँ पर? 3 छोड़कर 6 ज्ञान वृद्धि को छोड़ करके 8 को दिया। 6 प्रकृति ली, सांगत आदि तीनों छोड़कर। स्थान हृदय 3 प्रकृति को छोड़ के लिया है, किसको लिया है? हाँ जी, सांगत आदि तीनों प्रकृति छोड़कर 6 दर्शनावरणी की। मतलब दर्शनावरणी, इन्होंने यहाँ पर दर्शनावरणी कर्म की वो जो 3 गाढ़ी निंद्रा वाली है, कुंभकर्ण की निंद्रा, नील कमल वाली निंद्रा, स्त्यान गति, उनको नहीं लिया। वो प्रचला प्रचला लार वाली निंद्रा, उनको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मिथ्या दृष्टि है। हाँ मिथ्या दृष्टि है, अभी सम्यक नहीं हुआ उसको। सम्यक तो सन्मुख है। हाँ तो क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि करण लब्धि के अंत तक मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो सर्वघाती है ना। है? ये 3 प्रकृतियां सर्वघाती है। उससे के सर्वघाती की क्या बात है यहाँ पर? सर्वघाती क्या? देखिए ये जागृत अवस्था में है, ऐसी नींद नहीं आ सकती है उसको। स्त्यान गति वाली, नीलकमल वाली नींद, कुंभकर्ण वाली नींद ऐसी का उदय नहीं होता उसके। एक बात ये बताइए। और दूसरा, प्रायोगिक लब्धि में उसके प्रकृति बंधापसरण भी हो चुके हैं। 34 प्रकृति बंधापसरण और 46 प्रकृति की बंध की विच्युति भी हो गई है। उसकी भी बात को अपने को ध्यान करना है। तो यहाँ पर जो लिस्ट चल रही है, उस लिस्ट को देखकर अपन आगे बढ़ेंगे। आज तो अपना समय हो गया है, लेकिन बस बात तो यही देखना है कि अब जो बात चलेगी कि उसको निंद्रा 3 क्यों नहीं ली, बस वहां पर बात चलना चाहिए। मिथ्या दृष्टि है, 9 प्रकृति की सत्ता है, मानता कौन सी है, उदय कौन सा है, ये सब बात देखेंगे। क्योंकि जागरूक है, इसका विशुद्धि का परिणाम बढ़ रहा है। लेशा में वृद्धि, अगर वो मनुष्य तिर्यंच और देव है तो उसकी लेशा शुभ लेशा में वृद्धि हो रही है, नारकी है तो उसका शुभ लेशा में हानि हो रही है। ये सब बातें अपने को ध्यान में रखकर देखना कि आचार्य कौन सी लिस्ट बना रहे हैं। अभी हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। एक प्रश्न था पंडित जी। हाँ बताइए। जो है ना, इसमें अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद की बात चल रही है, और यहाँ पर अंतानुबंधी चतुष्क को भी छोड़ा है इन्होंने, तो मिथ्या दृष्टि की बात तो नहीं लग रही है। अनंत अनुबंधी चतुष्क को छोड़कर शेष 12 कसाई, तो उन्होंने पहले बताया था ना, जघन्य बंध और अनुत्कृष्ट बंध। तो अनुत्कृष्ट बंध की बात चल रही है ना। ये अनुत्कृष्ट की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, वो बात समाप्त हो चुकी है। वो एक लाइन में समाप्त हो गई। आ रहा है आगे लाइन में, वो अपन उसको इस लिस्ट की बात कल करेंगे। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद वाला हो, इसकी बात अपन कल ही करेंगे। अभी अपना समय हो चुका है, ठीक है। नहीं, आप यहाँ पर प्रदेश बंद की बात नहीं, मैं कल स्पष्ट करूंगा। आप जो बोल रहे हैं तो कहीं मिक्स हो रहा है। वो प्रदेश अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट की बात हो चुकी है, कल अपन इसको स्पष्ट कर देंगे आप, ठीक है। अब समय बिल्कुल हो चुका है, एकदम बंद हो जाएगा यहाँ पर। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तई दो। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उच्चारणम नमो लोहि सवसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उच्चारणम नमो लोहि सवसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उच्चारणम नमो लोहि सवसावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम